जा बरस जा, बारिश बनकर आ ऐ रूहे पाक, बरस जा बारिश बनकर आ ऐ रूहे पाक, बरस जा तेरी बूंदे झूले सर से पाँव तक, भिगोते मुझको तू, तेरी बूंदे झूले सर से पाँव तक, भिगोते सबको रूह की जुम्मत बरसे चारों ओर, सब बदल दे तू, रूह की जुम्मत बरसे चारों ओर, सब बदल दे तू, मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखा दे यार, बरस जा यीशु की हर बात मुझको सिखा दे यार, बरस जा बारिश बनकर आ ऐ रूहे पाक, 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 बरस जा भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा बारिश बनकर आ ऐ रूहे पाक, बरस जा बारिश बनकर आ ऐ रूहे पाक, बरस जा हालेलुया। अपने पांव पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। सभी लोग खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज के सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की तारीफ करें। गाँव परमेश्वर की महिमा करो। बारिश बनकर आ ऐ रूहे पाक, बरस जा बारिश बनकर आ ऐ रूहे पाक, बरस जा बारिश बनकर आ ऐ रूहे पाक, बरस जा भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा भर दे सबको आज अपने
बारिश बनकर रूहे पाक बरस जा भरते सबको आज अपने मसा के साथ बरस जा भरते सबको आज अपने मसा के साथ बरस जा हालेलुया। और यीशु मसीह की एक बार जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। कितने खुश हैं आज की सुबह में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोरदार प्रभु को महिमा दें, ताली बजाएं। अभिषेक जो आज एक नए मसीह के साथ भरना चाहते हैं। हालेलुया। चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपको उतरे। हालेलुया। अभिषेक जब आपके ऊपर में आएगा, आपका आत्मिक जीवन का नींव मजबूत होगा। हालेलुया। आज बोलने के परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे दे और परमेश्वर तेरे अभिषेक मुझको छुए और मुझे मेरे नींव को मजबूत कर। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपको छुएगा, आपके आत्मिक नींव का मजबूत होगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा और अपने हाथों को उठाएं और अपने आंखों को बंद करें और कहें कि परमेश्वर बारिश बन के आ जा, अपने मसा के आग से मुझे भर दे। थैंक यू लॉर्ड। बारिश बन रूहे पाक बरस जा बारिश बनकर रूहे पाक बरस जा बारिश बनकर रूहे पाक बरस जा बारिश बनकर रूहे पाक बरस जा भरते सबको आज अपने मसा के साथ बरस जा भरते सबको आज अपने मसा के साथ बरस जा बारिश बनकर रूहे पाक बरस जा बारिश बनकर रूहे पाक बरस जा भरते सबको आज अपने मसा के साथ बरस जा बारिश बनकर रूहे पाक बरस जा आपके ऊपर में बल फूटा रहा है। आत्मा को मैं आपके ऊपर में आके धीरे दे रहा हूँ। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की आत्मा को लो और कहो तो परमेश्वर की आत्मा मुझे छुए, तेरी आत्मा मुझे छुए, मुझे भर प्रभु। मांगो 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 परमेश्वर की आत्मा को मांगो, परमेश्वर की आत्मा को मांगो और उसकी मसा से भरपूर हो जाओ। मांगो 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 पूरे कलीसिया मांगो, पूरे कलीसिया, पूरे मंडली परमेश्वर की आत्मा को मांगो और भर जाओ अपने आग में। परमेश्वर की आग में भर जाओ, 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 भर जाओ। परमेश्वर की आग तो मैं आपको भरने देगा मेरे बेटा। परमेश्वर की आग 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 Jesus 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 प्रभु की आग में आपको भरने देगा। प्रभु की आग, प्रभु की आग, प्रभु की आग। ले 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 ले। परमेश्वर की आग बच्चों को बर्बाद कराए। परमेश्वर की आग बच्चों को बर्बाद कराए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए। ले 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 ले। परमेश्वर की आग लो अपने ऊपर में, लो पवित्र आत्मा की आग को। बोलो परमेश्वर तेरी आत्मा मुझ में उतरे, तेरी आत्मा मुझे उतरे। तेरी कलीसिया बोले, तेरी कलीसिया बोले कि कोई भी चुप ना रहे और कोई भी खाली नहीं होंगे कि अभी प्रभु की आत्मा आपके ऊपर में बलपूर्वक आ रहा है। बोले परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे छुए, 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 तेरी आत्मा मुझे छुए परमेश्वर।
बारिश बनकर बरस जा, बरस जा, बारिश बनकर रूहे पाओ, बरस जा, बरस जा, बारिश बनकर रूहे पाओ, बरस जा, बरस जा, भागे सबके अपने मसा के साथ, बरस जा, बरस जा, भागे सबको अपने मसा के साथ, बरस जा, बरस जा, बारिश बनकर रूहे पाक, बरस जा, बरस जा, बारिश बनकर रूहे पाक, बरस जा, बरस जा, बारिश बनकर रूहे पाक, बरस जा, बरस जा, भरते सबको अपने हाथों को पकड़ो, एक दूसरे को पकड़ो, एक दूसरे को पकड़ो, एक दूसरे को पकड़ो और अपने हाथों को ऊंचा करो, अपने हाथों को ऊंचा करो और एक दूसरे को पकड़ो, अपने हाथों को एक दूसरे को पकड़ो और बोलो परमेश्वर तेरी रूहों की आँख से मुझे भर, तेरी रूहों की आँख से मुझे भर, हालेलुया। एक दूसरे के हाथ को पकड़ो, एक दूसरे के हाथ को पकड़ो, कोई भी ना छोड़े, कोई भी ना छोड़े, कोई भी ना छोड़े, कोई भी ना छोड़े, एक दूसरे के हाथ को पकड़ो। इस बात को दर्शाता है कि हम सब एक हैं, हालेलुया, एक है, एक है। क्या ही भली और मनोहर बात है कि आपस में मिले रहते हैं, हालेलुया। आज आपस में एक दूसरे के हाथ को पकड़ लो और बोलो कि परमेश्वर मेरे आग मुझे छुए, चलो। और अभी परमेश्वर की आग आपको छूने के लिए जा रहा हूँ, परमेश्वर की आग आपके ऊपर में आ रहा है, परमेश्वर की आग आपके ऊपर में आ रहा है। अभी 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 बोलो बोलो बोलो, पवित्र आत्मा बोलो, पवित्र आत्मा मुझ में आ, मुझ में आ, मुझ में आ, मुझ में आ, मुझ में आ। देखो आ गया, आ गया, आ गया। पवित्र आत्मा छूले, छूले, एक एक लोगों को छूले, एक एक लोगों को छूले, एक एक लोगों को छूले, छूले पवित्र आत्मा, एक एक लोगों को छूले, पवित्र आत्मा छूले, अभिषेक से छूले। Touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, touch, 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 touch Holy Spirit, छूले, छूले पवित्र आत्मा, छूले अपने लोगों को, छूले अपने आत्मा में, छूले परमेश्वर, अपने आत्मा में छूले खुदावंद, छूले पवित्र आत्मा को छूकर अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। अब खाली हो, खाली हो, परमेश्वर भरेगा, खाली हो, परमेश्वर मैं तेरे चरणों में खाली हो जाऊं ताकि तू मुझे भर दे। जब आप भरे रहेंगे वो नहीं भरेगा, लेकिन जब आप अपने आप को खाली करेंगे वो भरेगा। अपने आप को खाली करो, अपने आप को खाली करो, बोलो कि परमेश्वर मैं आज अपने आप में खाली हो जाता हूँ ताकि तू मुझ में आ, तू मुझ में आ परमेश्वर, तेरी आत्मा मुझ में आए, तेरी आत्मा मुझ में आए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वो आ रहा है, वो आ गया। परमेश्वर की आग आ गया, हालेलुया। सुनो बारिश बनकर रूहे पाक, बरस जा, बरस जा, बारिश बनकर रूहे पाक, बरस जा, बरस जा, बारिश बनकर
मेरी ओर देखो, पवित्र आत्मा देखो 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 इधर देखो इधर देखो इधर पुलपिट में देखो, पुलपिट में देखो पवित्र आत्मा छू, देखो 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 छू 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 पवित्र आत्मा छू छू, अभिषेक कर अभिषेक कर अभिषेक कर। इधर देख, आँख खोल कर देखो, आँख खोल कर देखो, आँख खोल कर देखो, आँख खोलो सब लोग, आँख खोलो चर्च आँख खोलो। अरे आँख नहीं खोलोगे तो किसको देखोगे? आँख खोल के देखते हैं, आँख खोलो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो 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 देखो, लो आ रहा लो 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 पवित्र आत्मा को लो पवित्र आत्मा को लो, अपने आप को खाली करो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू लो। देखो 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 देखो, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। थैंक यू फादर, यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने मस्तर ज्ञान से भरने के लिए। पवित्र आत्मा इस वक्त में प्रभु तू कार्य कर अपने वचन से। जीसस अब यहाँ पर है अपने आप को लेकर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज बहुतों के बंधन आज टूटने के लिए जा रहा हूँ, बहुत सारे जुएं उखड़ने के लिए जा रहा हूँ, बीमारियां भागेगी यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा आज ठहर नहीं पाएगा प्रभु, सब तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा होने वाला है। थैंक यू जीसस। जो आज प्रार्थना करेंगे वचन विश्व के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना आइए आंखों को बंद करें, आज प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा, इस जगह आपकी पवित्र वचन की तरफ जाते हैं प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी लहू के भाड़े में देते हैं प्रभु। आज की वचन प्रभु हर एक छुटकारा होने पाए प्रभु, धन्यवाद देते हैं जितने जगह हर एक समस्या से आए प्रभु जी, हर एक की समस्या दूर होने पाए प्रभु, शैतान की हर एक योजना को 18 वचन के अनुसार बांध देते हैं प्रभु। और धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा, इस जगह उपस्थित हर एक के दिल को खोलिए प्रभु, और धन्यवाद करते हैं उस जो वचन आता है प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं उस वचन में 100 गुना आशीष को लेकर आने पाए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु हर इस मंदिर सभा अभी आगे के पल को आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम से जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए। सब लोग अपने स्थानों पर बैठे और परमेश्वर के वचन को सुने ध्यान से। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। सब बोलो परमेश्वर यीशु मसीह की जय। हालेलुया। लोग बैठे, हमारी क्वार्टर के बच्चे पुलपिट में ही बैठे, वचन सुनी। वॉलंटियर बड़े ढीले हैं, हालेलुया, थोड़ा सा स्टिक तो हो जाओ, हालेलुया। वॉलंटियर लास्ट में मुझे आज मिलकर जाना, कोई भी वॉलंटियर नहीं जाएंगे, बहनें और भाई कोई नहीं मिल, कोई बिना मिले नहीं जाएंगे, ओके। आज मिलकर जाना वॉलंटियर, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वॉलंटियर 1-2 जन इधर आओ, बहने 2 जन इधर खड़े रहो, इधर खड़े रहो, सब आओ, एक जन आओ, एक जन इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करिए, एक बार फिर से अपने आप को बंद करिए, बोले परमेश्वर मुझसे बात कर। यस पवित्र आत्मा जी आप मुझसे बातचीत करें। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपकी गाढ़ा उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आज सचमुच मेरे पिता हर एक लोगों पर तेरी नजर उठने पाए, सचमुच मेरे पिता परमेश्वर तेरी नजर सब पर होने पाए प्रभु। आज जितने चर्च में हैं प्रभु सब पर तेरी दृष्टि होने पाए प्रभु, सब पर प्रभु, कोई ना कहने पाए प्रभु मेरा चिंता नहीं करता प्रभु, मुझे नहीं देखता प्रभु, मेरे ऊपर नजर नहीं उठाता। हालेलुया। लेकिन आज से कहने पाए कि प्रभु मेरी ओर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरा दास इस वचन के लिए आशीष मांगता हूँ, पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु तो आशीष दे, अपने दास को भी तो खाली कर, अपने शरीर में और प्रभु आत्मा में भरे यीशु मसीह के नाम में।
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूँ ताकि प्रभु तेरी मसा मुझ में भरपूर हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? बोलो 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 बोलो। पीछे वाले एकदम बैठे हैं चुप्पे से। हालेलुया। बोलो बोलो बोलो, सामने बोलो, पीछे बोलो, बीच में वाला बोलो, सब बोलो। भाई लोग बिल्कुल 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 भाई लोग बोलो एक दूसरे को, क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? सिस्टर क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? ब्रदर किशन आप क्या सुनने के लिए तैयार हैं? ओके ओके, बोलो एक दूसरे को, बोलो। यदि आप नहीं बोले हो तो बोलो अभी, बोलो 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 बोलो, एक दूसरे को बोलो, जगाओ एक दूसरे को जगाओ। यदि सोए तो कोई नहीं मार दे सके, मारो 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 मारो, बोलो जाग जाओ वचन सुनने के लिए। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बोलो, क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उससे पहले कि बच्चे लोग सावधान हो जाएं, अपने मम्मी के गोद में बैठ जाएं। हालेलुया। थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आप बिल्कुल करके हल्ला ना करें। सो परमेश्वर हम सबको आशीष देने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 101 अध्याय। भजन संहिता के पुस्तक 101 अध्याय। छठी पद को पढ़े। छठी पद, भजन संहिता 101 और छठी पद। मेरी आंखें हाँ हाँ देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। हाँ, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। वही मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक बार ताली बजाएंगे सुंदर वचन के लिए। कितने लोग सुनाए वचन को? हालेलुया। कितने लोग नहीं सुन पाए? सब लोग सुने। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। हालेलुया। विश्वास योग्य लोगों पर। हालेलुया। हाँ पनी लोगों, आप क्या विश्वास योग्य अपने जीवन में अपने आप को समझते हैं कि प्रभु हाँ मैं विश्वास योग्य हूँ आपके प्रति? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, डेनियल तीनों पर प्रार्थना करने वाला दास था। हालेलुया। वो विश्वास योग्य रहता था, वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना नहीं छोड़ता था। बाइबल बताती वो बड़ी विपत्ति में आ गया, बड़ी प्रॉब्लम हो गया उनको, बड़ी स्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई, बड़ी गंभीरता में हो गया। राजा ने प्लानिंग किया कि डेनियल को शेर के बाल जाल में डाल दिया जाए। हालेलुया। शेर के अंदर डाल दिया जाए, लेकिन वो दास ऐसा दास था कि कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। बाइबल बताती वो अपने रीति के अनुसार, डेनियल की पुस्तक जब निकालेंगे 6 अध्याय 10 पद को देखेंगे तो वो अपने रीति के अनुसार जैसे दिन में 3 बार प्रार्थना करता था वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। सुने, बड़े 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 डेनियल के पुस्तक 6 अध्याय और 10 पद में लिखा है ये बातें। जब दानियल को मालूम हुआ कि, और बाइबल बताते जब डेनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और वो पत्र पर हस्ताक्षर किया गया कि तब वह अपने घर में गया, और तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी, और बाइबल बताती जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती है, और उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक और बाइबल बताती कि वो अपने रीति के अनुसार जैसे वो पहले जो दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता रहा और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। वैसा ही तब भी क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा। बोलो हालेलुया।
हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, वो वफादार था प्रार्थना करने में। हालेलुया। वो हालातों को नहीं देखता था, वो प्रॉब्लम को नहीं देखता था, वो मुसीबतों को देखता नहीं था, निराशा को देखता नहीं था, बीमारी को नहीं देखता था, लेकिन वो परमेश्वर के वफादार दास था। हालेलुया। वफादार लोगों को मुंह से भी मौत के परमेश्वर बचाने के लिए सामर्थ्य। बोलो आमीन। उसको शैतान के मुंह में दे दिया था, शेर के मुंह में दे दिया था, शेर के जाल में फेंक दिया गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो परमेश्वर के दृष्टि में सचमुच वो जो हमेशा प्रार्थना करने वाला जन था, वो तीनों टाइम घुटना टेक करके अपने ऊपरी कोठरी में प्रार्थना करता था यरूशलेम की ओर अपने हाथ उठा करके, तब भी वो बाइबल बताती है वो बड़े प्रॉब्लम को सुनकर भी अपने प्रार्थना को बंद नहीं किया, परंतु बाइबल बताती है डेनियल तीनों भर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों के विश्वास योग्य लोगों के ऊपर में परमेश्वर की आंखें लगी रहती। बोलो हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले परिवार हैं, यदि आप दुखों में भी प्रार्थना कर रहे हैं, यदि दुखों में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, दुखों में भी परमेश्वर के भवन आना नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब क्या साबित करेंगे? परमेश्वर से आप प्यार करते हैं और परमेश्वर का भी नजर आपके ऊपर में है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहती है कि उसके मार्गों पर चले और वही उसका टहलुआ होगा। हालेलुया। हर प्रकार के पाप से, बुराई से, गंदगी से मन फिराकर परमेश्वर के साथ चलते हैं, हर प्रकार की गंदगी से अपने आप को मन फिरा लेते हैं और परमेश्वर के बेटा और बेटी बनकर अपने दुखों में, प्रॉब्लम में, निराशा में, हताशा में भी यदि परमेश्वर को नहीं छोड़ते, परमेश्वर के नजर उसके ऊपर में होता है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है कि एक फनवेल के बेटे थे हन्ना नाम की। लूका सुसमाचार के पुस्तक निकालो मेरे साथ में, आप निकालें 2 अध्याय 36 और 37 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। आशेर के गोत्र में से, हाँ, लूका सुसमाचार 2 अध्याय 36 और 37 पद में लिखा है, आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फनुएल की एक बेटी भविष्यवक्तिन थी। और बाइबल बताती है हन्ना नामक फनुएल की एक बेटी जो भविष्यवक्तिन थी, वह बहुत बूढ़ी थी। और बाइबल बताती वो बहुत ही बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। और बाइबल बताती वो बहन इतनी दुखी थी कि वो विवाह होने के बाद में केवल 7 साल अपने पति के साथ में रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। और कितनी साल से विधवा थी? 84 साल से वो विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। परंतु बाइबल बताती वो मंदिर को, या मतलब परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके, परंतु बाइबल बताती वो उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया, रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। वो उस घड़ी आकर के परमेश्वर को धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, हाँ, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। और वो बालक के विषय में बातें करने लगी। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों के हन्ना नाम फनुएल के बेटे की जैसे और कोई दुखी नहीं था। बाइबल में बताते हैं कि 7 साल ही अपने पति के साथ रह पाई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा उसका पति 7 साल के बाद में डेथ हो गया, शादी के बाद में। उसके बाद वो 84 साल तक की वो बिल्कुल करके विधवापन की जीवन बिताई। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर की बेटी परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर बाइबल बताती वो उपवास कर करके प्रार्थना किया करती थी। हालेलुया। बाइबल तो बताती कि देश के विश्वास लोगों के ऊपर में, विश्वास में चलने वाले लोगों के ऊपर में, परमेश्वर के भय मानने वाले के ऊपर में, परमेश्वर के नजदीक चलने वाले लोगों के ऊपर में परमेश्वर की आंखें लगी रहती। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, इसने अपने जीवन में परमेश्वर को पा ली, अपने जीवन में परमेश्वर को अपना प्रभु मान लिया, उसने परमेश्वर मान लिया और उसने अपना पति भी मान लिया। हालेलुया। और अपने जीवन को परमेश्वर में जीना सीख गई। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताती थी, परमेश्वर के भय में रहती थी, हर प्रकार के पाप और बुराई से अलग रहती थी और परमेश्वर के पवित्रताई के शोभायमान होकर के वो परमेश्वर के मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी और अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में रखा करती थी। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों के ऊपर में लगा रहता है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल बताती है कि बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे पुरुषों, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, अपने जीवन में अपने परिवार को खो देने के बाद में वो भ्रष्ट हो जाते हैं, व्यभिचार करके, गंदे कामों को करके। लेकिन बाइबल में लिखा है ऐसी स्त्रियों के बारे में, ऐसे पुरुष के बारे में कि जो अपने आप को संभाल नहीं पाता, जो परमेश्वर के नजदीक से बाहर ले जाता है, वो बाइबल में बताता है कि वो जीते जी क्या हो जाती है, मर जाती है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर को अपना पति मान लेता है, जो परमेश्वर को अपना प्रभु मान लेता है, जो अपने परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लेता है, परमेश्वर का आंखें उसके ऊपर में हमेशा लगी रहती है। बोलो हालेलुया। मेरी आंखें तो देश के विश्वास के ऊपर में लगे रहता है। हालेलुया। कि वो मेरा टहलुआ हो। हालेलुया। बाइबल बताते हैं जो खरे मार्ग में चलता है वो परमेश्वर के टहलुआ होते हैं। बोलो आमीन। फिर से पढ़ेंगे भजन संहिता 101 और 6वां पद में कि मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों के ऊपर भी। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। मेरी आंखें देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी। और बाइबल बताती कि मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे, कि वो मेरे संग रहे जो खरे मार्ग पर चलता है। परमेश्वर कहता है कि जो खरे मार्ग पर चलता है, कोई बुराई के मार्ग को अपने जीवन में नहीं लेता, वही मेरा टहलुआ होगा, वही मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया। वही मेरे साथ निवास करेगा। बोलो आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग उस खरे मार्ग में जीवन बिताएं, पवित्रता के मार्ग में जीवन बिताएं, परमेश्वर का भय के साथ में जीवन बिताएं, प्रार्थना और दुआ के साथ में जीवन बिताएं, परमेश्वर को पाने वाले जीवन को पाते हैं। बोलो आमीन। उसने कहा कि जो मुझे पाते हैं वो, बोलो बोलो बोलो, जीवन को पाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को पाते हैं वो जीवन को पाते हैं बेटा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। बोलो आमीन। नीति वचन 8 और 35 पद में लिखा है, पढ़ेंगे। जो मुझे पाते हैं वो जीवन को पाते हैं। बोलो आमीन। आज परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने निर्दोष और पवित्र पाए जाएं। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे नीति वचन 8 अध्याय 35 पद। क्योंकि जो मुझे पाता है, बाइबल में लिखा है क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, वह जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। और यहोवा उससे क्या रहता है बेटा? प्रसन्न रहता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को पाता है, जो परमेश्वर गॉड को पाता है, वो जीवन को पाता है और परमेश्वर भी उससे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है हन्ना जो फनूएल की बेटी थी, जो भविष्यवक्ता थी, बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि वो 84 साल तक अपने विधवापन को अपने जीवन में परमेश्वर के चरणों में ही बिता दी। हालेलुया। लेकिन अपने जीवन में और कोई प्रकार की अभिलाषा की इच्छा नहीं की, और कोई प्रकार की उसने पुरुष की इच्छा नहीं की, और कोई प्रकार की गंदे काम की इच्छा नहीं की, और कोई प्रकार के अपने मार्गों को गलत मार्गों में नहीं ले गई। परंतु बाइबल बताती है कि वो हन्ना फनूएल की बेटी जो परमेश्वर के दासनी थी, भविष्यवक्ता थी, परमेश्वर के साथ में रहने के बाद परमेश्वर हर प्रकार की आत्मा से भर देता है। परमेश्वर के चरणों को चुनने के कारण परमेश्वर घोड़े पर से उठाकर ऊंचाई में बिठा देता है। बाइबल में लिखा है वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठा करके क्या करता है? ऊंचा करता है। हालेलुया। वो तो विधवा थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर में ऐसी पवित्र आत्मा का अभिषेक डाल दिया तो वो कलीसिया में भविष्यवाणियां करती थी। हालेलुया। वो कलीसिया में चेहरों को देख करके बताया करती थी कि तू ऐसी है, तेरी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर की आत्मा में रहने से परमेश्वर काम करता है। बोलो आमीन। परमेश्वर के साथ चलने में परमेश्वर की आत्मा काम करता है। भाई साहब ने बताया अवतार जी ने कि जब पाप होता है आत्मा उठ जाती है और फिर दुष्ट आत्माएं आकर के सताने लगता है। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आप परमेश्वर की आत्मा को चुने हुए परिवार हैं, आपको पाप से भागना है। हालेलुया। इसको पाप से भागा और परमेश्वर के राज्य में बड़े आशीष के कारण हुआ। बोलो आमीन। हालेलुया। चलो पाप से नहीं भागते, वो पाप में अचानक फंस जाते हैं। हालेलुया। पाप उनको पीछा करता है, लेकिन जब पाप से भागते हैं परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर में ठहरा रहता है। बोलो आमीन। फिर परमेश्वर हमारे द्वारा राज्य निर्माण करती है। बोलो आमीन। फिर परमेश्वर बहुत आत्माओं को बचाता है। बोलो आमीन। फिर परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी कीमत बन जाते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया।
बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटियों कि वो परमेश्वर के बेटी जो परमेश्वर के भय में रहती थी, परमेश्वर के महिमा करती थी, परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार सुनाती थी, बंधे और जकड़े लोगों को प्रार्थना करती थी और बंधन से लोग आजाद हो जाते थे और वो परमेश्वर की नजर में थी। बोलो आमीन। मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी कि वो मेरा टहलुआ हो। हालेलुया। मेरे साथ रहे और वो मेरा टहलुआ हो। बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो मुझे पाते हैं वो जीवन को पाते हैं और यहोवा उससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर को पाने वाले जीवन को पाते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर में वो जीवन ठहरा रहे ताकि बहुतों को जीवन मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक बार जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, बाइबल में लिखा है कि मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के बेटा बेटियों, यदि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के भवन में बैठ करके हर रविवार वचन को सुनने वाले हैं, इसका मतलब मेरा परमेश्वर का नजर आपके ऊपर में होगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग संडे को नहीं समझ पाते, संडे को अपने मर्जी करते हैं, अपने मनमौजी के जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आप मेरे साथ निकालिए वचन यशायाह 58 अध्याय, यशायाह 58 अध्याय मैं आपको क्लियर करता हूँ। 13 और 14 पद पढ़ो। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, और बाइबल बताती है यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, सुनो सुनो परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे और अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, अर्थात उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर उसे माने। यदि तू उसका सम्मान करके, और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, और बाइबल बताती है उसके सम्मान करके यदि उस दिन तू अपने मार्ग में ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, और बाइबल बताती है कि अपनी इच्छा पूरी ना करे, और अपनी ही बातें ना बोले, और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तो यहोवा के कारण क्या होगा? सुखी होगा। सुखी होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की आंखें मेरे लोगों पर, विश्वास के लोगों पर लगी रहे। बोलो आमीन। बहुत से लोग विश्राम दिन को नहीं मानते। आज परमेश्वर का विश्राम का दिन है, आज परमेश्वर का महिमा करने का दिन है। बोलो हालेलुया। आज का दिन आपका जीवन किसी मार्केट में नहीं, किसी बाजारों में नहीं, किसी शॉपिंग मॉल में नहीं, किसी फेयर एंड लवली लेने के लिए नहीं, कहीं ब्यूटी पार्लर जाने के लिए नहीं, कहीं शॉपिंग करने के लिए नहीं। आज का दिन परमेश्वर का दिन है। इसमें आपको परमेश्वर की महिमा करने वाला दिन में पिता के भवन में होना चाहिए। बोलो आमीन। यदि आज के दिन आप परमेश्वर की महिमा का दिन समझकर आज परमेश्वर के चरणों में बैठने वाले लोग हैं, तो बाइबल बताती है मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहती है कि वो मेरा टहलुआ हो। बोलो आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। आप रविवार को जो विश्राम का दिन है, आप कोई प्लानिंग ना बनाएं, आप कोई भी अपनी इच्छा को पूरी मत करिए, कोई भी अपनी बात मत बोलिए, परंतु परमेश्वर के विश्राम दिन में परमेश्वर के भवन में रहना सीखिए। मेरा परमेश्वर का नजर आपके ऊपर में होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर का चेहरा आपका चेहरे में मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, परमेश्वर के लोगों को बहुत बार ऐसा होता है कि हम विश्राम दिन को भी भूल जाते हैं और पास्टर को फोन करना पड़ता है, अरे बच्चियां क्यों नहीं आ रही? पास्टर जी आज क्या संडे है? अरे अरे संडे भूल गई। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोगों को याद भी नहीं होता कि परमेश्वर का विश्राम दिन परमेश्वर का दिन होता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। अब बात करो जाके सामने।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि विश्राम दिन को आप अपनी इच्छा को पूरी ना करें। बोलो आमीन। क्या लिखा है नीचे में? तो यहोवा के कारण सुखी होगा। तो बाइबल बताते तो यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तो विश्राम दिन को सचमुच स्मरण करके चले तो मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने को दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग के ऊपर में उपज में से खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के सुख से यह मुख से यह वचन निकला। यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटा बेटी हो, यदि आप विश्राम दिन में आप अपनी इच्छा नहीं पूरा करते हैं, बहुत से लोग अपनी इच्छा पूरा करते हैं, बहुत जगह में छोड़ देते, चलना मैं एक सप्ताह नहीं जाऊंगी, क्या चलेगा? नहीं, एक सप्ताह नहीं जाऊंगा, क्या चलेगा? नहीं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अपनी बात बोल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है यदि तो अपनी इच्छा ना पूरा करे, अपनी बात ना बोले, तो मेरा परमेश्वर का मुख तुम पर चमकेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी। बोलो हालेलुया। जो खरी मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के बेटा बेटी हो, परमेश्वर चाहता है कि आज के दिन आपका जीवन परमेश्वर के भवन में होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की महिमा करते होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। एक बार फिर से ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से आंखों को बंद करें और थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। बारिश बन कर आ बरस जाओ, बरस जाओ, बारिश बन कर आ बरस जाओ, बरस जाओ, बारिश बन कर मसीह की। एक दूसरे को देखकर बोलो, क्या आप विश्वास योग्य हैं? हालेलुया। क्या आप संडे को चर्च आते हैं या शॉपिंग मॉल जाते हैं, क्या ब्यूटी पार्लर जाते हैं? हालेलुया। मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का बातें सच है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत बार पति पत्नी पर विश्वास योग्य नहीं होते। हालेलुया। घर वाली अलग और अरे शर्म आ रही है। घर वाली अलग और बाहर वाली अलग। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा जिंदगी हो। हालेलुया। परमेश्वर तो चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने रहे अपने पत्नी के साथ। बहुत से लोग अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य नहीं रहते। हालेलुया। और बहुत से पत्नी भी अपने पति पर विश्वास योग्य नहीं रहते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। कुछ बोलो, बोलो 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 बोलिए। हालेलुया। कुछ बोलो कि नो? यस। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हर लोग अपने परमेश्वर पर जैसे विश्वास योग्य हैं वैसे अपने परिवार के साथ विश्वास योग्य बनिए। हालेलुया। बहुत बार भाई लोग विश्वास योग्य अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं होते, ना ही बहुत बार बहनें भी अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ विश्वास योग्य नहीं होते। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत बार पति बहुत विश्वास करते हैं पत्नी पर,
लेकिन उसकी आजादी उसको आजाद ही कर देता है, उड़न पंछी बना देता है। हालेलुया। बहुत लोग पति तो आजाद कर दिया मुझे, मैं जहां जाऊं, मैं जहां खाऊं, जो करूं जो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, मेरी मर्जी, ऐसे करके वो उड़न छू हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, नीति वचन 14 और 1 में लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के भय मान करके चलना है, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ना है और परमेश्वर में विश्वास योग्य रहने। बोलो आमीन। मेरी आंखें तो देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के बेटा बेटियों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में परमेश्वर से श्राप कमाएं, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर में उठ जाए, परमेश्वर के श्राप आपके ऊपर में आए, परमेश्वर के आशीष आपकी जिंदगी से उखड़ जाए, आपके परिवार से उखड़ जाए। परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता कि आप आशीष से मामूल होते जाओ इस मसीह के नाम में। पति अपने पत्नी पर बड़े विश्वास योग्य बनिए और पत्नी को भी अपने पति पर बड़े विश्वास योग्य बनना है। विश्वास में जीवन टिकी है। बोलो आमीन। विश्वास में बोलो जीवन टिकी है। हमने कभी यीशु मसीह को देखा है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। बोलो आमीन। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि वो बोलो बोलो वो है, बोलो वो है। हालेलुया। इसी प्रकार से अपने पत्नी को अपने पति पर विश्वास योग्य होना है और अपने पति को अपने पत्नी पर विश्वास योग्य होना है। बोलो आमीन। बहुत बार बच्चे भी विश्वास योग्य नहीं निकलते। हालेलुया। बच्चे को माता पिता बहुत अच्छे पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत उनके लिए खर्च करते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? गलत कामों में अपने जीवन का समय व्यतीत करते हैं। हालेलुया। मोबाइल पकड़े तो मोबाइल के ही जैसे हो गए। हालेलुया। दिन भर फोन पर लगा है और फेसबुक पर लगी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के बेटा बेटियों, ऐसे कामों से आशीष नहीं आता, ऐसे कामों से श्राप आ जाती है। बाइबल बताती है परमेश्वर के बेटा बेटियों, जब आदम और हवा परमेश्वर के हाथों से बनाया गया और जब अदन की वाटिका में वहां पर रखा गया, तो परमेश्वर ने कहा था कि ये फल को नहीं खाना, नहीं तो उसी दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब आदम अपने कामों में जब बिजी हो गया, उस टाइम उसकी औरत अकेली हो गई और औरत अकेली होने के बाद में शैतान को मालूम था कि मैं अकेली है तो वहां पर जाऊं तो इसको बोलो तो ये बच जाएगा मेरे ऊपर में। हालेलुया। और आपको मालूम है कि जब वो आदम अपने काम में बिजी था अदन की वाटिका में, और जब वो अकेली थी, उसी टाइम शैतान आया और उसी टाइम शैतान कहता है क्या सच में बोला है कि परमेश्वर ने इस फल को खाने से कि तू खाएगी तो मर जाएगी? लेकिन वो बोले कि हाँ, लेकिन क्या कहता है शैतान? मैं कहता हूँ कि तो नहीं मरेगी। निकालो 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय की पुस्तक पढ़ो, 3 अध्याय 7 पद पढ़ो, क्या लिखा? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है। और परमेश्वर इस बात को जानता था कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसके फल को खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, और परमेश्वर कहते हैं कि तुम भले और बुरे के ज्ञान को पा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इस बात को शैतान स्त्री से आकर कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगी, लेकिन परमेश्वर सब कुछ बोल दिया गया था कि जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन अवश्य क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, बहुत सारे बेटा बेटियां अपने माता पिता के प्रति भी विश्वास योग्य नहीं रहते, अपने पास्टर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते, अपने चर्च के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते और आसानी से शैतान के हाथों में क्या हो जाते हैं? फंस जाती हैं। और बाइबल बताती है हव्वा ने खाया और अपने पति को भी खिला दिया। हालेलुया। और दोनों की आंखें खुल गई और दोनों अपने आप को ये समझने लगे कि हम बिना वस्त्र के नंगे हैं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के सम्मुख में भागें, परमेश्वर के विश्वासियों के बेटा से अविश्वासियों के बेटा बन जाएं, परमेश्वर के विश्वासियों के बेटी से अविश्वासियों के बेटी बन जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके घर में आशीष के बदले श्राप आ जाए। और बाइबल बताती आदम और हव्वा के जिंदगी में मौत का श्राप आ गया। हालेलुया। उसको अदन के वाटिका
तरीके से बाहर कर दिया गया। और बाइबल बताती है उसके लिए करोड़ नियुक्त कर दिया गया, तलवार नियुक्त कर दिया गया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा तुम जो कुछ करोगे वैसा तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति आंखों के उसके सामने विश्वास योग्य जीवन व्यतीत करें। कोई भी अपनी पत्नी को पति धोखा ना दे, और ना ही पति पत्नी को धोखा ना दे, और ना ही जवान बेटियां जो आपके प्रति विश्वास योग्य बनाकर हमारे माता पिताएं आपको पढ़ा और लिखा रहे हैं खर्च करके, आपको भी अपने परमेश्वर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आपको विश्वास योग्य होना है। हालेलुया। बाइबल बताती मेरी आंखें तो देश के विश्वास योग्य लोगों पर क्या होगी, लगी होगी। हालेलुया। और जो खरे मार्ग पर चलता है वो ही मेरा टहलुआ होगा। बोलो आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी महान परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले जाए। दाऊद के बारे में भाई हतार ने बताया कि जब दाऊद बत्शेबा के साथ में जब विचार हुआ, उनकी आत्मा उठ गया, वो रोने लगा, बिलक बिलक करके हंसी उनका छिन गई। उसके जिंदगी में बड़ा विलाप था, बादल छा गया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, कई दिन तक वो बैठा रहा, कई दिन तक बैठा रहा। बाइबल बताती है कि उसके साथ में बेविचार भी तो किया, लेकिन बाइबल बताती है उसके पति को भी तलवार से क्या कर दिया गया, मरवा डाला, मरवा डाला। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके ऊपर में खून का साया लग जाए। शैतान चाहता कि आप खून में फंस जाओ, मर्डर में फंस जाओ, गलत कामों में फंस जाओ। और बाइबल बताती है, आपको मालूम है कि बत्शेबा की जो गर्भ से हुआ था, इस दाऊद के द्वारा वो लड़का जो हुआ वो बड़ा यहोवा का मारा हो गया, यहोवा का मारा। शमूएल की पुस्तक निकालो, पढ़ो क्या लिखा। पहला शमूएल की पुस्तक दूसरा शमूएल 12 अध्याय 9 और 10 को पहले पढ़ेंगे। 12 अध्याय। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। क्या ऐसा काम किया है मेरे बच्चे? क्या कहते हैं, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया है जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया। और देखो, हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। और बाइबल बताती है दाऊद को परमेश्वर कहने लगा कि उसकी पत्नी को तू अपनी पत्नी बना लिया है। और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से क्या कर दिया है, मरवा डाला। तूने मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। और परमेश्वर कहता है कि तेरे घर से कभी दूर नहीं होने वाला। हालेलुया। हाँ हाँ, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर, और कहता है कि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को, हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, सुन मैं तेरे घर में से, सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर, और कहता है कि विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, तुझ पर डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आज देश में परमेश्वर को जान गए तो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहिए, क्योंकि बाइबल बताती है मेरी आंखें तो देश के विश्वास योग्य पर लगी रहेगी, लगी रहेगी। हालेलुया। आपके पत्नी है, उस पत्नी के साथ आप संतुष्ट रहिए। बोलो आमीन। आपके पत्नी है, पति है तो आप अपने पति के साथ संतुष्ट रहिए। बोलो आमीन। जवान बेटा बेटी आपका विवाह नहीं हुआ है तो परमेश्वर को अपना प्रभु, अपना परमेश्वर, अपना स्वामी मानकर रहिए। एक दिन आपका भी विवाह हो जाएगा इस मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक मेरे साथ निकालेंगे 12 अध्याय। नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय। इस पर पढ़े क्या लिखे है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। धर्म के मार्ग में क्या मिलती है, जीवन मिलता है। भैया बोलो जीवन मिलता है, जीवन मिलता है। लेकिन पाप के मार्ग में क्या मिलती है, और उसके पथ में, एक मिनट, पाप के मार्ग में क्या मिलता है, मृत्यु मिलती है। आपको मालूम है नहीं, सॉरी, आपको मालूम है रोमियो 3 के 23 में क्या लिखे, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में क्या है,
अनंत जीवन, अनंत जीवन बोलो, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। धर्म के मार्ग में तो क्या मिलता है? जीवन मिलता है, जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं, और उसके पथ में मृत्यु का भी पता नहीं चलता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटो, जब परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे तो जीवन मिलेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर के मार्ग में रहेंगे तो जीवन आपके अंदर में ठहरा रहेगा और मृत्यु का भी रास्ता में पता नहीं चलेगा। बोलो आमीन। अब नीति वचन 5 अध्याय और आगे पढ़ेंगे 18 पद को, 5 अध्याय निकालेंगे जल्दी। तेरा सोता धन्य रहे, और बाइबल बताती तेरा सोता धन्य रहे, और अपनी जवानी की पत्नी के साथ अरे अपनी जवानी के पत्नी के साथ क्या रहा? आनंदित रहा, आनंदित रहा। बोलो हालेलुया। और अपने बुढ़ापे के पत्नी के साथ भी आनंदित रहिए। हालेलुया। बहुत बार बूढ़े लोग सठिया जाते हैं, है कि नहीं? हम लोग जवान के ऊपर भी ज्यादा फोकस करते हैं, जवान लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं, जवान लोग पाप में गिर जाते हैं, जवान लोग गिर जाते हैं, लेकिन अधेड़े उम्र के लोग भी पाप में गिर जाते हैं, बूढ़े लोग भी पाप में गिर जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए करके आपको बचना है। बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों कि तेरा सोता धन्य रहे और अपने जवानी के पत्नी के साथ क्या रहा? आनंदित रहो। बोलो हालेलुया। अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंदित रहिए। हालेलुया। जब आप आनंदित रहेंगे तो पाप नहीं होगा। जब आप आनंदित रहेंगे मेरे बहने, पाप नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगी, गंदा काम नहीं होगा। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, जब आप समझ कर चलेंगे कि हाँ मेरा पति मेरे लिए परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो फिर कभी पाप घर आने वाला नहीं है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मसीह में चलते हुए भी अपने जीवन को मसीह से अलग कर दिए। परमेश्वर के साथ पवित्रताई में जीवन बिताने के बाद भी पाप की अभिलाषा ने उनको मार डाला, पाप के गड्ढे ने उसको दबोच दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, इसी जगह में पुलपिट में आराधना करती थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उस बहन के लिए कि जब सदा हुआ उसने समाज छोड़कर, कलीसिया छोड़कर चली गई। ये गवाही मैं इसलिए आपको रख रहा हूं कि आप परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। संसार बड़ा नहीं, परमेश्वर के सामने परमेश्वर बड़ा है। बोलो आमीन। परमेश्वर ने आपको चुना है, तो हो सकता है कि आज मेरे साथ में जो सता हुआ कल आपके गांव में भी सता हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हुआ कि 5 अक्टूबर को मेरे बाबूजी परमेश्वर के पास में चला गया, वो प्रभु में सो गया। 5 अक्टूबर को होने के बाद में 11 अक्टूबर को हमारे गांव में कुछ सरपंच और पंच के द्वारा मैं उनको बुलाया गया, तो बोले कि आपको फास्टर मुंडन होना पड़ेगा। लाइव हो रहा है वीडियो आज। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मैंने कहा कि मैं परमेश्वर के दास हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि फिर तो आपको समाज से अलग कर दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आप समाज से अलग कर दिए जाओ। उस टाइम बहुत सारे विश्वासी लोग जो 4 साल 5 साल परमेश्वर के भय मानते थे, परमेश्वर के पुलपिट में आराधना करते थे, परमेश्वर के दास के साथ में रोने के टाइम रोते थे, परमेश्वर के दास के संग हंसने के टाइम हंसते थे, खाने के टाइम खाते थे, काम करने के टाइम काम करते थे, आनंद करने के टाइम आनंद करते थे। ऐसे लोग परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, जब समाज में सता हुआ तो एक ही बात में बोला कि हम चर्च नहीं जाएंगे, पास्टर को छोड़ सकते हैं, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने बिजनेस को छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। अपने समाज को छोड़ नहीं सकते, मैं पास्टर को छोड़ सकता हूं। इसने एक आवाज आया मेरे किसी के कान के द्वारा, सब जाएंगे चर्च तो चर्च जाएंगे, लेकिन मैं तो चर्च जाने वाला नहीं हूं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 साल नहीं बीता है, उसकी दुर्दशा इतनी हो गई है कि बर्बाद से बर्बाद हो गई है। परमेश्वर को छोड़ने के बाद इंसान बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। पास्टर को छोड़कर किसी दूसरे चर्च में चले जाना, लेकिन परमेश्वर को कभी मत छोड़ना मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय बेटा बेटियों। यदि यहाँ की शिक्षा आपको गलत लगे, कभी भी चर्च बदल देना। पास्टर राजेश के सामने हाथ उठा करके बोलना, पास्टर यहाँ की शिक्षा गलत है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं आना चाहते। लेकिन आप बड़े हाथ उठा के सलूट मार करके स्वागत है, चले जाइएगा खुले गेट में। लेकिन मेरे प्रियो, देश में जाकर के संसार में अपने आप को सौंपना मत। हालेलुया। क्योंकि संसार फाड़ने वाला चीज है, फाड़ने वाला भेड़िया है, और शैतान ने ऐसे फाड़ दिया मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 बच्चे के रहने के बाद भी संसारिक लड़के के साथ में अपने पति बना लिया, अपने जीवन साथी, अपने पति को उसने छोड़ दी।
अभी 1 महीने की घटना है, ज्यादा दिन की घटना नहीं है, 1 महीने की घटना। अपने पिता को, अपने परमेश्वर को, अपने बाप को, अपने बच्चा को, अपने घर दरबार को छोड़ दी और उस बेवकूफ के कारण अपने आप को सौंप दिया। इसका नतीजा भयानक हो गया उनकी जिंदगी में। परमेश्वर को छोड़ने के कारण इंसान बेवड़ा हो जाता है, बेवड़ा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर कहता है तेरा सौदा धन्य रहे, अपने जवानी के पत्नी के संग्यारा आनंदित रहा और अपने जवानी के पति के साथ भी आनंदित रहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। नीति वचन 14 अध्याय 1 पद पढ़ो, क्या लिखा है? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। मूढ़ स्त्री उसे अपने ही हाथों से क्या कर देती है? ढा देता है बेटा, मूढ़ स्त्री। हालेलुया। पत्नियों के ऊपर में होता है घर करनी। हालेलुया। पत्नी चाहे तो घर को गिरा सकता है, पत्नी चाहे तो घर को बना सकता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल बताती है मूढ़ पति भी होता है जिसके द्वारा घर ढाया जाता है, मूढ़ पत्नी भी होती है जिसके द्वारा घर ढाया जाता है। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, लेकिन बाइबल बताती है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और हर बुद्धिमान पुरुष अपने घर को बनाता है। बोलो हालेलुया। आपको परमेश्वर की आत्मा के भय में रहना है, बोलना कि परमेश्वर मेरे जीवन तेरे नाम से महिमा पाता रहे, मेरे जीवन तेरा नाम को महिमा देता रहे इस मसीह के नाम में। मेरे धरती में मरना भला है, लेकिन कुकर्म करना भला मेरे लिए नहीं है। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर के भय में जीवन बिताइए। परमेश्वर चाहता है कि उसके नाम की महिमा आपके जीवन में होता रहे। बोलो आमीन। मेरी आंखें तो देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी। हालेलुया। और कहता है कि जो खरे मार्ग पर चलता है वो मेरा टहलुआ होंगे इस मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, अब एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। अब एक वचन निकालो, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय निकाले, 5 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 के 10 पढ़िए। धन्य वे हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य वे हैं जो धार्मिकता के कारण क्या किए जाते हैं? सताए जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। धन्य हैं आप जो धर्म के कारण सताए जा रहे हैं। कौन से धर्म मालूम है? पवित्र धर्म के कारण। हालेलुया। आपने पवित्र मार्गों को अपनाया इसलिए कर सताए जा रहे हैं, इसलिए कर आपको लोग बुरा भला कहते हैं, इसलिए कर लोग आपकी निंदा करते हैं, इसलिए कर लोग आपकी अपमान करते हैं। अब दारू पीना छोड़ दिए ना, अब गलत काम छोड़ दिए, इसलिए कर लोग आपको बुरा भला कहते हैं। अब गंदा काम नहीं करते, चोरी नहीं करते, आप उल्टे सीधे लंगड़बाज के काम नहीं करते, इसलिए करके आज लोग आपके साथ में गलत व्यवहार करता है। लेकिन बाइबल बताते धन्य है वे जो धर्म के कारण क्या किए जाते हैं? सताए जाते हैं। नीचे पढ़ेंगे बदल। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। बाइबल बताती धन्य है तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना। तब आनंदित और क्या होना बोलता है? मगन होना। हालेलुया। मैं तो मगन था मेरे भाई। हालेलुया। जब मुझे समाज से छोड़ा गया, मेरे 5 भाई को मैंने कहा कि आपका क्या राय है? उसने कहा कि राय में राय है। हालेलुया। को पास्टर राजेश राय है। हालेलुया। मेरे कुछ भाई लोग भी खड़े रहे, जैसे पास्टर अवतार जी हैं, पास्टर यशपाल जी हैं, और कुछ परिवार खड़े रहे, और खड़े रहने के कारण मेरा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे खड़ा रखा है वो। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उसने कहा जो मुझे पाते हैं वो जीवन को पाते हैं, और यहोवा उससे क्या होता है?
प्रसन्न होता है। आप सताओं से, किसी प्रकार की परेशानी से, मुसीबत से हताश होकर के आप परमेश्वर को मत भूलिए, परमेश्वर को मत छोड़िए। दुष्ट आत्मा के कारण आप परमेश्वर को मत छोड़िए, किसी बीमारी के कारण आप परमेश्वर को मत छोड़िए। आपने बहन की गवाहियां सुना के उसके भतीजा का यहाँ से यहाँ तक पूरा घाव हो गया और यहाँ से इन्हें पूरे शरीर में पूरा घाव है इतना बड़ा बड़ा। मैंने उसके शरीर पर हाथ रख के प्रार्थना करके आया है। जब उनको चांपा के हॉस्पिटल में ले गया तो चांपा के डॉक्टर ने कहा कि इसका पैर जल्दी काट दो क्योंकि इसमें पस्सा हो रहा है, इसमें कैंसर हो सकता है, जल्दी पैर काट दो। उसको बिलासपुर में ले गया। जब प्रार्थना की बिलासपुर में ले गया, बिलासपुर में हो गया ऑपरेशन कैंसर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 2 दिन के बाद जब वो घर आया, वहां के हॉस्पिटल से भी उनको छुट्टी करा दी गया। सिस्टर ने कहा कि ब्रदर हमारे घर जाइए और हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम 2-3 चेले मिल करके गए, वहां पर प्रार्थना किए। यीशु मसीह को बोलेंगे प्रभु इस घाव को अपने ऊपर ले ले, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा हो जाए। हालेलुया। उस दिन से घाव सूखता गया यीशु मसीह के नाम में, और वो घाव सूख गए और बहुत जल्द गवाही के लिए आने वाला है। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे आंखें तो देश के विश्वासियों के ऊपर लगे रहती है कि वो मेरे साथ जो खरे मार्ग पर चलते हैं वो मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आप सब मामलों में परमेश्वर के साथ विश्वास होकर रहिए यीशु मसीह के नाम में। सदाओं के मामलों में परमेश्वर के साथ विश्वास होकर रहिए। चर्च संडे आकर बैठ के वचन सुनने में विश्वास योग्य बनिए। अपने दान और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में देने में विश्वास योग्य बनिए। उपवास प्रार्थना अभी हमारे चर्च के 12 जगह लगती है, आपको मालूम है कि नहीं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 12 जगह, शुक्रवार को 12 जगह लगती है। परमेश्वर चाहे तो आने वाला फल में परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रकाश कर रहा था कि शुक्रवार को हम चर्च में आराधना लेंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरी सभा शुक्रवार को होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और दूसरी सभा में परमेश्वर की आत्मा दुष्ट आत्मा को उखाड़ कर फेंकेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी 12 जगह हमारे हर क्षेत्र में 12 जगह जो हमारे गांव के कलीसिया जब आते हैं, अब 12 जगह में आराधना लगती है। वहां पर उपवास प्रार्थना में बैठने में विश्वास योग्य बनिए यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर का आंखें आपके ऊपर में होगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत से लोग परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों प्रार्थना में विश्वास योग्य नहीं, प्रार्थना नहीं करते अपने घर में। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप प्रार्थना करने में विश्वास योग्य बनिए। मेरा परमेश्वर का नजर आपके ऊपर में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाने के लिए विश्वास योग्य रहिए। प्रभु के दास लोग भी वफादार बनिए परमेश्वर के सेवा को करने के लिए। यदि आप वफादार हैं इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, मेरा परमेश्वर का नजर आपके ऊपर में होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने जवान बेटे और बेटियां लोग जो परमेश्वर के सुसमाचार को हर दिन फैलाने में परमेश्वर के दास का सहयोग करते हैं, वो भी परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य रहिए। और बहुत से लोग परमेश्वर के दास के साथ भी विश्वास योग्य नहीं है, मुझे मालूम है। हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर के दास के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, मेरा परमेश्वर का आंख आपके ऊपर में होगा। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर के आंख, मेरा परमेश्वर के नजर आपके ऊपर में होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरी आंखें तो देश के विश्वास के लोगों पर लगी रहती है कि वो मेरा टहलुआ हो जो खरे मार्ग पर चलता है। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, अब समय में चर्च आने में विश्वास होकर रहिए। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, आराधना होने दो ना, आराम से खड़े रहना पड़ता है 3 घंटा। अरे 3 घंटा नहीं, आधा घंटा के लिए खड़ा करवाते हैं। आप बाहर चर्च में जाओ, 3-3 घंटा तो केवल खड़े होकर आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। वर्शिप पर कभी थकते नहीं वहां के। हालेलुया। 3 घंटा पुलपिट में उछल कर परमेश्वर की आराधना करवाते हैं लोग। धूप में आराधना, हम तो छत के नीचे आराधना करते हैं, हमारे अंदर तो फैन लगा है कि नहीं? सचिव साहब भी हमारे आ गए, सचिव साहब के लिए उनके परिवार के लिए ताली बजाएंगे। बोलो हालेलुया। 3-3 घंटा परमेश्वर के लोग आराधना करते हैं बड़ी कड़ी धूप में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इस पुलपिट में छत के नीचे हम सीखे रहेंगे। कल हमारा भी टाइम आने वाला है ओपन मीटिंग करने का यीशु मसीह के नाम में। उसमें झूम कर नाचना है और गाना यीशु मसीह के नाम में। यदि आप यहाँ पर खड़े नहीं रहोगे तो वहां भी नहीं रह सकते, मैं आपको बोलूंगा। यदि आप यहाँ पर खड़े हैं तो वहां भी आप खड़े रहेंगे पास्टर राजेश राय के साथ और मेरा यीशु मसीह के साथ। बोलो आमीन। आप इस छोटी दीवार के नीचे विश्वास योग्य रहेंगे तो बड़े मिनिस्ट्री को करने वाले आने वाला पल में भविष्यवाणी मेरे यीशु मसीह के नाम में।
बड़े मिनिस्ट्री में बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उस जगह में भी आप मेरे साथ में विश्वास योग्य रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे, बहुतों का अधिकारी बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आप थोड़ा में विश्वास योग्य रहें, आप बड़े का अधिकारी बनेंगे। लेकिन आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहते, आप बड़े का अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। कभी मम्मी पापा 200 रुपये पॉकेट देकर, मार्केट देकर, पॉकेट में पैसा देकर के निकाल करके मार्केट में भेज देना बच्चों को। 150 रुपया सामान ले आते हैं, 50 रुपये पॉकेट में भरते हैं, बोलते हैं पास्ता। मम्मी पैसा नहीं बचा। हालेलुया। पैसा क्या हो गया? मार्केट में खत्म हो गया। आप 50 रुपए में विश्वास योग्य नहीं है। मेरा परमेश्वर जब 50,000 भी देगा, आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। यदि आप 50 रुपए में विश्वास योग्य होंगे, आपके पास जो भी है उसको वफादार होकर के बोल दो कि हाँ मम्मी मेरे पास कितना बचा है। मेरा मम्मी और आपके पापा, आपके मम्मी आपके पापा खुश होकर उसे आपको देंगे, बेटा इसको खर्चे कर लो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आप थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, बहुतों के अधिकारी होंगे। बोलो आमीन। आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर आने वाला फल में आपको बड़ा अधिकार नहीं बना सकता। हालेलुया। आपको विश्वास योग्य होना है पास्टर के साथ में, परमेश्वर के साथ में, कलीसिया के साथ में, अपने मिनिस्ट्री के साथ में यीशु मसीह के नाम में। आपको बढ़ने में दिन दूर नहीं है यीशु मसीह के नाम में। आपके आंखें से खुलने में दिन दूर नहीं है। बोलो आमीन। हालेलुया। मैंने कहा कि आप दशवांश देने में भी विश्वास योग्य रहिए, मेरा परमेश्वर आशीष खोल कर देगा। मेरा प्रभु कहता है कि नाप नाप कर, दबा दबा कर और हिला हिला कर तुम्हारी गोद में डाला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बहन बड़ी प्रॉब्लम होगी, बोलती अभी 15 दिन पहले, भैया मेरे पैसा खो जाओ, मेरे पैसा खो जाओ। नहीं पाया मेरे भतीजा को देने के लिए, मैं 5,000 ढूंढ रहे। मैंने उसके घर में गया सुबह सुबह, मैंने उसके हृदय को देखा। मैंने बोला यार बड़ी टूटी हुई, पैसा नहीं है। मैंने अपने पॉकेट को ढूंढा, कुछ नहीं था। हालेलुया। मैंने पर्सों को देखा, मैंने आत्मा में देखा कि पर्स में 300 रात को देखा था, वही तो होगा मेरे पॉकेट में। अभी पेट्रोल डलवाऊंगा। पतरस जो मेरे पास में था, मैंने कहा पतरस कुछ नहीं हमारे पास में। बोलते हैं सर मेरे पास में 33 रुपया है। मैंने कहा निकाल जल्दी निकाल उसको। हालेलुया। मैंने कहा उसको हम भर देंगे, लेकिन उसको बहन को दो। बोलो आमीन। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, उस 3,000 को मैंने कहा कि बहन 5,000 तो नहीं हमारे पास में, इस 3,000 को रख ली, इसको दे अपने भतीजा को, वो जाएंगे काम में इलाज के लिए। शाम को 6,000 अकाउंट में मिरेकल होता है यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। यीशु ने कहा दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बोलो आमीन। बारिश बन गया है रूहे पाक, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया है रूहे पाक, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया है रूहे पाक, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया है रूहे पाक, बरस जा बरस